मानो या ना मानो, दुनिया में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो ज़्यादातर भूत प्रेत पे भरोसा नहीं करते हैं। चलिए ऐसे कुछ लोगों को आज भरोसा दिलाते हैं। वीडियो पे पहली बार क्लिक किए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पे क्लिक किए हो तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज ऐसा एक कहानी में लेकर आया हूँ जो आपको हैरान करके रख देगी, और कमेंट पे तुम बता देना ये कहानी तुमको कैसी लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी करीब 2018 की ही है। बैंगलोर में एक छोटी सी कंपनी पे स्वीटी और रोहन नाम का दो लोग काम करते थे। स्वीटी और रोहन थे, ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोनों क्लासमेट भी थे बचपन पे। दोनों एक ही कंपनी पे काम भी करते थे। दोनों का जीवन काफ़ी अच्छा खुश था, और रोहन भी काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाता था उसी कंपनी पे। मतलब रोहन थोड़ा ऊपर वाले पोस्ट में था और स्वीटी नीचे वाले पोस्ट में था, इसलिए स्वीटी का सैलरी तो रोहन से करीब 5-6 हज़ार कम ही आता था। ये दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को ही पता नहीं चला, क्योंकि दोनों एक ही रूम में रहते थे, दोनों एक साथ घूमते थे। ये घूमते घूमते दोनों को प्यार हो गया था। तो प्यार होना तो ठीक है, पर ये प्यार में गड़बड़ ये थी कि जो लड़की स्वीटी थी वो थोड़ा गोल्डी गर्ल जैसी लड़की थी। मतलब थोड़ा लालची था। यहाँ पे उसको ज़्यादा पैसा वाला लड़का मिल जाता था, वो वहाँ पे चला जाता था उस लड़की के पास, उसके साथ प्यार जमाने लगता था। ये खबर रोहन को बिल्कुल भी नहीं थी कि स्वीटी ऐसी लड़के ये कुछ करती है। एक दो बार भी रोहन भी स्वीटी के साथ दूसरे बंदों को भी देखा है, किसी आइसक्रीम पार्लर में कुछ कॉफ़ी पीते हुए। स्वीटी बताता है कि रोहन को ये मेरा दोस्त है, ऐसे कुछ है, ये हम बचपन के दोस्त थे, ये ऐसे कुछ बता के रोहन को बुला देता है बात। एक दिन रोहन अपने कैबिन पे रात के करीब 1-2 बजे काम करता था, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट चल रही थी। इसीलिए 1-2 बजे वो अपने कैबिन पे बैठ के काम करता था आराम से। रात के करीब 1 बजे स्वीटी का कॉल आता है, और स्वीटी रोहन को बताता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे और कोई अच्छा लड़का तुमसे मिल गया है, इसीलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये सारे लड़कियाँ जैसे बोलती है ये भी रोहन को बोलती है, और रोहन समझता है कि ये मेरे साथ मजाक कर रही है। पहले भी ऐसी कई बार मुझसे कर चुकी है, पर मेरे साथ ही रहती थी। रोहन बताता है कि तुम मजाक कर रहे हो मुझसे, क्या पागल हो गए, मैं ड्यूटी पे हूँ, और बाद में तुमसे कॉल करता हूँ। स्वीटी थोड़ा सीरियस होकर बोलती है कि नहीं, मैं सच बता रही हूँ तुमको, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये बोल के स्वीटी कॉल को काट देती है। रोहन कुछ उससे पहले बोले, उसको मौका ही नहीं दिया कुछ बोलने को, स्वीटी ने कॉल काट दिया। और क्या ही होना था, और रोहन कुछ समझे भी ना सडनली अपना जान गंवा देता है। जो जितने भी बंदे अपने ऑफिस में काम करते थे, रोहन के ऑफिस में, ये जब आके देखे ऐसा कुछ हुआ है, कैसे मरा ये वो पता नहीं, बहुत बड़ा केस हो गया। कुछ महीने के बाद जब सारा केस ठीक ठाक हो गया, 1-1.5 महीने के लिए तो सारे नॉर्मल रहा, कुछ नहीं था कि रोहन का आना जाना, ऐसा कुछ भी नहीं था। मालिक थे अपने उस ऑफिस के, वो भी पूजा पाठ कराया, ऐसा कुछ भी नहीं था रोहन का एक्टिविटी उस ऑफिस में। और रोहन के डेथ होने के कुछ महीने बाद उसी कंपनी पे एक लड़के का शादी होती है। कैसा वो जो बंदा उसी ऑफिस में काम करते थे, उन सारे बंदे को
इनविटेशन कार्ड दिया और बताया कि तुम जाने के लिए शादी में, इस तारीख का शादी है, इस तारीख का मेरी, तुम जाना, एंजॉय करना अच्छे से, बारात में भी जाना, खा पी के आना। उस डेट को मेरी एनिवर्सरी है, तुम जाना अच्छे से बारात में घूमना, एनिवर्सरी में जाना। शादी तो ठीक ठाक हुआ। शादी के दिन कुछ भी नहीं था। शादी के ठीक 3 दिन बाद जब एनिवर्सरी की डेट आई तो रात के शायद 12 से 12:30 के बीच में ही उस जो बंदे था उसका नाम था राकेश, मैं आपको पहले नहीं बताया। राकेश की वाइफ बोलती है कि तुमने ऑफिस में सारे बंदे को तो इनविटेशन कार्ड दिया पर मुझे क्यों नहीं दिया। राकेश बोलती कि बड़े गजब के लड़के यार, पहले दिन से ही तुम मजाक करने लग गए हो। ये सुन के राकेश की वाइफ कुछ भी जवाब नहीं दिया राकेश को। फिर 1-2 मिनट के बाद फिर से पूछती कि अरे तुमने मुझे ही इनविटेशन कार्ड क्यों नहीं दी, मैं तो उसी ऑफिस में ही काम करती थी, क्यों नहीं दी मुझे। और राकेश बोलती है तुम उसी ऑफिस में काम करती हो तो तुम बताओ तुम्हारे रूम का नंबर क्या है। आप यकीन मानिए रोहन जिस रूम पे काम करता था वो उसी रूम का ही नंबर बताया जो था 13 नंबर का रूम जो रोहन का था, वो उसी नंबर का ही रूम बताया कि मैं उस कमरे पे काम करती हूँ, उस कैबिन पे काम करती हूँ। राकेश अपनी वाइफ से ये सारी बात सुन के सडनली जाता है अपने घर वाले के पास और सबको बुलाता है। राकेश के दिमाग में यह आ चुका था कि ये और कोई नहीं, इसके शरीर में रोहन का आत्मा घुसा है। तो ये सारी बात रोहन अपनी सारे फैमिली वालों को बताया और अपने फैमिली वाले एक गांव के पास में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा को अपने घर पे बुलाया और उसी रात में ही ये जो भी कार्य होता है तांत्रिक का भूत प्रेत को भगाने में, ये सारा काम किया गया। तो राकेश की वाइफ ठीक हो गई। तो कहानी कैसी लगी आपको कमेंट पे बताना है। ये एक सच्ची घटना है जिसने मेरे पास के गांव वाले लड़के ने दिया है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी वीडियो में कहीं क्या बेहतर कर सकता हूँ ये मुझे कमेंट में ज़रूर सजेशन कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप ज़रूर जाके वहाँ पे अपनी कहानी शेयर कर देना। फिर मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।